चलो आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। यानी कि मतलब हमारा क्लास 10 का पहला मैथ का पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, इसका नाम जो है बच्चा लोग, इसका नाम जो है वास्तविक संख्याएं क्यों पढ़ा? इसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर्स। चलो ध्यान दोगे, रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब देखो इसका नाम वास्तविक संख्या क्यों पड़ा, क्यों इसको कहा जाता है कि एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या होती क्या चीज़ है? चलिए आज हम लोग जानते हैं बच्चा लोग वास्तविक संख्या। सबसे पहला चीज बोला जाता है कि वैसी संख्या को वास्तविक कहेंगे जो वास्तव में लिखी जा सके, है ना। अब वैसा संख्या की बात ही नहीं करेंगे जो कि लिखा ना जा सके, जो गलत लिख दिया जाए। जैसे कि मान लो कि कोई लिख दिया 1.2, फिर पॉइंट दे के 3 लिख दिया। क्या ये संख्या संभव है? क्या संभव है? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या कभी नहीं लिख सकते हैं। या कोई लिख दिया, क्या इसके बीच में मान लो कि कभी कभी इसमें रूट लगा दिया और 2 बार 4 बार क्या लिख दिया, इसमें पॉइंट लिख दिया। मान लो 3, फिर दे दिया, क्या इसमें रूट अंडर लिख दिया 3, उसके बाद पॉइंट दे करके 1, फिर 4 दिया, फिर पॉइंट दे करके 2 लिख दिया। क्या ऐसा संभव है? क्या नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या है वास्तविक संख्या? मतलब वास्तव में जो लिखी जा सके, जो सही सही संख्या हम लोग वास्तव में लिख सके, वही कहलाएगा हमारा क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बच्चा लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। किससे बोलो तो? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, इसी को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर बात है? तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या है क्या चीज। परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? हमारा पूरा सिलेबस में बच्चा लोग परिमेय संख्या को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या पढ़ेंगे, इसमें शांत दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, कौन अशांत होता है उसको पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें हम लोग पहले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एचसीएफ, एलसीएफ, ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले समझो कि परिमेय संख्या क्या होती है। पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि वैसी संख्या को परिमेय कहेंगे जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखेंगे वही परिमेय संख्या होगा। चाहे 0 ही क्यों ना हो, 0 को भी P/Q में लिखा जा सकता है, वो भी एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर बात है? तो परिमेय संख्या मतलब क्या कि जो P/Q के रूप में मौजूद रहती है वही परिमेय संख्या होगा। जितनी भी प्राकृत संख्या है सब का सब एक तरह से परिमेय संख्या है। जितनी भी पूर्ण संख्या है सब का सब एक क्या है? परिमेय संख्या है। जितनी भी भाज्य संख्या है सब का सब एक परिमेय संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्या है सब का सब एक परिमेय संख्या है। जितनी भी विषम संख्या है सब का सब एक परिमेय संख्या है। जितनी भी सम संख्या है सब का सब एक परिमेय संख्या। और कितना बोलेंगे? देरी हो गया, है ना, बहुत सारा हो गया। यानी परिमेय संख्या का मतलब हो गया जितना भी ये सबको चीज परिमेय संख्या। अब देखिएगा बाकी जो अन्य संख्या बचा, जो बच गया, जैसे हम लोग कहेंगे तो वो होगा अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट वाला संख्या जिसका पूर्ण विभाज्य नहीं होता है, जो पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल नहीं होता है, वो हो जाएगा हमारा क्या? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में लिखा जाए बच्चा लोग। सबसे पहले स्टार पॉइंट लगाओ, लिखो परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कह देंगे बच्चा लोग वैसी संख्या, वैसी वास्तविक संख्या लिख दो, वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, किसके रूप में बच्चा लोग? P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, लिखी जा सकती है। साफ साफ दिख रहा है ना? लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रखें बच्चा लोग कि Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना। अब जैसे 2 तो लिख दिया ये परिमेय संख्या, लेकिन इसके नीचे अगर आप 0 लिख दिए तब ये परिमेय संख्या नहीं। जोर से बोलो नहीं है।
ध्यान रखें कि ऊपर वाला तो आपने P लिखा, नीचे वाला Q लिख दिया, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया। वो गड़बड़ क्या है? Q में आपने क्या लिख दिया? 0। तो अगर आपने Q में 0 लिखा, इसका मतलब आपने गड़बड़ किया, और गड़बड़ किया तो वह संख्या परिमेय नहीं होगा। यह संख्या अपरिभाषित होगी, यानी अब ये वास्तविक संख्या भी नहीं कहलाएगी। अगर किसी ने आपको कहा कि 3/0 बताओ ये वास्तविक है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यों क्या है इसका? 0 है, इसीलिए ये वास्तविक संख्या नहीं है। ध्यान में रखेंगे बात। 0 के अलावा कुछ भी हो जाता तो ये वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो जाता वास्तविक संख्या है, रूट में भी रह जाता तो भी वास्तविक संख्या, लेकिन आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? 0। तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो जब वास्तविक नहीं है तो परिमेय होगा क्या? परिमेय भी नहीं है। ध्यान रखिए, इसीलिए लिख दिया जाता है बड़े अक्षरों में कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये जो चिन्ह है बच्चा लोग, ये बराबर नहीं है का चिन्ह। ऐसे बराबर दे दिए, इसको ऐसे काट दिए ना, तो ये बराबर नहीं बता रहा है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसका? अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? वास्तविक संख्या नहीं होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए नोट कीजिए, कलम कॉपी निकाल लो, एकदम बढ़िया से नोट करते चले जाओ। अब इसमें कुछ बात हम लिख रहे हैं, समझो। सभी, बोलो क्या लिखे अभी? सभी पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और जो भी बचे, रूढ़ बचे इत्यादि, और इत्यादि मत करो, रूढ़ परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए देखो, सभी को सभी मिला करके हम लोग बना दिए परिमेय संख्या। अब आते हैं बच्चा लोग, इसको यहीं तक नहीं पढ़ेंगे, इसको आगे इसका समझेंगे। अब परिमेय संख्या में आपको मिलेगा कि निम्नलिखित के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। अगर ये शांत हैं तो इसके लिए क्या नियम लगता है, वो चीज़ पढ़ना है आगे, इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद कोई भी आपने देखा होगा आवर्ती वाला यानी रेकरिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, उसको बोलता है कि परिमेय के रूप में चेंज करके बताओ। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 0.3 के ऊपर में इस तरह से आवर्त दे दिया। अब क्या इसको लिखा जाता है कि एक परिमेय के संख्या के रूप में आप इसको चेंज करो, ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? आप सोच के देखो कि परिमेय संख्या का मतलब यह हुआ कि इसके ऊपर आपको आवर्त लगा दिया, तो आवर्त लगा दिया तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसको बदल देंगे हम लोग तुरंत फटाक से, क्या होगा? 3 बटे क्या लिख देते हैं? 9। 3 एकम 3, 3 तिया क्या 9, यानी परिमेय के रूप में बदला कि नहीं बदला? P में आया और Q में आया कि नहीं आया? क्या पहले P Q था? नहीं था, केवल P था। Q था नीचे में, लेकिन हमने इसको बदल के 3 बटे 9 लिख दिया, और लिखने के बाद 3 एकम 3, 3 तिया 9 काट दिया, 1 बटे 3 बचा और P बटे Q। सवाल ये रहता है सर आप 9 कहाँ से लाए? सवाल ये रहता है कि आपने 9 कहाँ से लाया, तो इसके पीछे बहुत लंबा कैलकुलेशन है। तो इसको छोटा सा एकदम शॉर्ट में समझने के लिए समझ लो कि जितना संख्या पर आवर्त रहेगा उतना ठो 9 नीचे बैठा दो ईमानदारी से। कै गो संख्या है, कै गो अंक पे रहा? 1 ठो पे अंक पर, यानी कि 3 पर है, तो बस 1 9 नीचे लग दिए। अब बोलेगा सर ये 0 पॉइंट वाला कहाँ गया, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने लिखा 0.7 और 2 लिख दिया और इस पर आवर्त कर दिया। अब बताओ क्या लिखेंगे इसको? हाँ, 72 बटे कितना? 99। समझ में आया बात? 2 को 9 बैठा दिया। अब इसी तरह से 0.5 पर और 5 6 7 इस पर आवर्त दे दिया। बोलो अब क्या लिखेंगे? 5 और 7 बटे 3 को 9। क्या क्लियर है यहाँ पर? yes, ये चीज हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं ना ऐसा? बस इसके आगे बताएंगे कैसे प्रोसेस होगा, टूटेगा वो चीज बताएंगे। लेकिन यहाँ समझो बात को कि जब किसी का दशमलव प्रसार में इस तरह का आवर्त रहेगा तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। आप देखोगे अक्सर कि आपको अगर हम ये कहें कि 0.2 बताओ कि इनमें से जिसमें लिखे हम लोग, इनमें से कोई संख्या कहलाएगी क्या? कोई संख्या नहीं कहलाएगी। इनमें से कोई संख्या को आप नहीं कह सकते हो 0.2। किसी का भी उदाहरण 0.2 नहीं होगा। तो फिर ये होगा क्या, कैसे होगा? तो ये परिमेय संख्या है, फिर भी परिमेय संख्या।
फिर भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है? पॉइंट उड़ा दिए, नीचे लगा दिए 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। देखो p बटे क्या आ गया? q आ गया ना। तो यानी हमको दशमलव पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्लियर बात है? समझ में आ रहा है बात को? तो यानी अब दशमलव रूप से हम लोग परिमेय के बारे में जानेंगे। चलो देखो मिटाते हैं इसको। इसके बाद फिर अपरिमेय को लिखेंगे, ठीक ना? तो देख लो पहले परिमेय का। ध्यान से सुनो। चलो इसका लिखा जाए, स्टार पर लिखो। परिमेय संख्या का दशमलव, है ना, रूपांतरण। देखो परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण, ठीक है? समझो लिखेंगे क्या? देखो यदि किसी दशमलव प्रसार में आवर्त हो तो वह शांत, रुक जाओ, यदि किसी दशमलव प्रसार में आवर्त हो तो वह परिमेय संख्या का रूपांतरण हो सकती है। परिमेय संख्या में कर दो इसको, में रूपांतरण हो सकती है ना? परिमेय संख्या में रूपांतरण हो सकती है। कैसे होगी समझेंगे इसको। देखो हमने लिखा बच्चा लोग 0.3 के ऊपर क्या बोलो? हाँ। अब इसको अगर हम लोग परिमेय में चेंज करेंगे तो इसका परिमेय रूप क्या लिखेंगे बोलो तो? 3/9। पीछे से आवाज नहीं आ रहा, बोलोगे? 3 1 कम 3, 3 तिया 1/, क्या परिमेय है ना? क्लियर बात है। अब जिस तरह से ऐसे लिखे 0.23 पर क्या लगा दिए? अब इसका परिमेय रूप बोलो क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। हाँ, बटे कै गो 9? 2 गो 9 हो गया परिमेय। अब देखो कभी कभी सवाल तुमको ऐसा मिलेगा, ये 37 के ऊपर इस तरह से आवर्त लगा रहेगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे? देखो परिमेय रूप, ध्यान दीजिएगा। परिमेय रूप में हम लोग इसको लिखेंगे 237 माइनस लिख देंगे 2 और बटे में लिख देंगे 9 और फिर एगो 0। देखो समझो कैसे हो गया। कैसे हमने लिखा? सिर्फ 3 और 7 पर आवर्त है। इस पर आवर्त है ना, इस पर तो आवर्त नहीं है। तो 3 और 7 पर आवर्त है तो हमने 237 तो लिख दिया, लेकिन 2 कहाँ से लाया? ये घटाया। जो इस पर आवर्त नहीं है उसको रख देना, घटा देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नीचे में 9 तो लिख दिए, लेकिन ये 0 क्यों लिखे? इसके कारण लिखे, ठीक ना? इस पर आवर्त नहीं है तो इसीलिए वहां 0 दर्शा देंगे, ठीक ना? तो ये होगा 237 माइनस 2/9 0। इसको प्रूव किया जाता है बच्चा लोग, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ट्रिक में याद रखेंगे कि जय गो पर आवर्त रहेगा, वह गो 9 लगेगा और बाकी बात का 0 होगी, ठीक है? घट के कितना हुआ? 235 बटे कितना? 9 9 और 0। देखोगे यहाँ 5 से ये कट जाएगा, 5 से काटो, 5 के 20, 5 7 5 से काटो, 5 एकम 5, उसके बाद 5 9 5 8, अब तो नहीं कटेगा, लिख दो 47 बटे कितना? 198। परिमेय रूप चेंज हो गया। देखो हमने सवाल में क्या, यदि किसी दशमलव प्रसार में आवर्त हो, यानी आवर्त हो, तो वह परिमेय संख्या में रूपांतरण हो सकती है। जैसे हमने आवर्त लगाया, यानी जहां देख लेना दशमलव प्रसार में आवर्त लग गया तो वो परिमेय बोल दोगे। क्या बोल दोगे? परिमेय बोल दोगे। अब ऐसे बिना आवर्त का भी रहेगा तो ये तो परिमेय ऑलरेडी है। पॉइंट उड़ाए, नीचे में क्या को 0 हो गया, काम खत्म।
इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको? इसमें देखो क्या लगा है, नीचे में क्या क्या, नो नो। क्यों लगा नो नो? आवर्त है। और इसमें क्यों नहीं लगा नो नो? नहीं है। जब आवर्त नहीं रहेगा तब 1 पे डबल जीरो देना, और अगर आवर्त लगा रहे तब क्या देना? 9 देना। ये बता देते, ये रूल है बच्चा लोग, समझ लेना इस चीज को। कभी कोई बच्चा बोलेगा 23 लिखा हुआ है, देख लिया 0.23 है ना, बस पॉइंट उड़ाया, घटाक से 100 मार दिया, मुझे यही आंसर होगा। और ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा विष्णु, ऑप्शन में भी दिया रहेगा, आप लोगों के अनुसार 23/100 भी दिया रहेगा। लेकिन आपको क्या फर्क है, यहाँ फर्क क्या दिख रहा है तुमको कि यहाँ 23 पर क्या होना चाहिए? आवर्त। अगर आवर्त है तो ये होगा आंसर, अगर आवर्त नहीं है तो ये होगा। अभी आवर्त का मतलब क्या होता है, ये पूछने वाले थे कि सर ये आवर्त देता का है। कभी कभी कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसके पॉइंट के बाद वो संख्या लगातार रिपीट होती है। जैसे कि हम लोग आवर्त रहेगा तो फंडा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आवर्त ना रहेगा तो फंडा अलग हो जाएगा, यानी दोनों में डिफरेंस है। अगर हम लोग ये लिख दिए हैं बच्चा लोग, जैसे 4/7/9 लिखे, और एगो लिख दिए, तुम ध्यान देना, और एगो लिख दिए, ध्यान देना, समझना इसको। 4/7 लिखा, नीचे में लिख दिया 100। बताओ दोनों का दशमलव अलग अलग होगा कि नहीं होगा? ये किस में बदल जाएगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे? 0. आवर्त। इसको कैसे लिखेंगे? आवर्त क्यों नहीं दिए, और इसमें आवर्त क्यों दे दिए? समझ में आ गया बात? चलिए ठीक। हमारा अगर 1.23 और इस तरह से रहा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे? यही सवाल है। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। इसको सॉल्व करना कैसे है, वैसे ही कर लो। 123 लिख दिए, माइनस कर दिया, आवर्त किस पर नहीं है? 1 पर, काम खत्म। अब बटे का गो 9, बस। अब 0 मत बैठा देना क्योंकि पॉइंट से इधर का गिनती होता है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 1 2 2, अब बटे क्या? 9। समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, उतारना था, चलो उतार लो। हाँ, सब हो जाएगा, टेंशन मत। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 123 - 1। अब बटे में नीचे में क्या लिख दिए बच्चा लोग, बोलो तो? 9। तो कितना हो गया? 1 2 2, अब बटे कितना? 9। खत्म बात। अब अगर कटे तो कटा दो, है ना? मेरे हिसाब से ही कटेगा। 11 से कटता, लेकिन 11 एकम 11 बच जाता है 1 है ना, तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, चलो हो गया, बिठा दे इसको। चलिए अब समझिए। अब यहाँ पर एक बात है, तो ये समाप्त हो गई बच्चा लोग कि हम लोग पहचान लिए कि दशमलव रूप में रहेगा कौन परिमेय। देखो सिंपल ही समझो, सिर्फ दशमलव वाला ऐसे रहा तो इसको परिमेय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि पॉइंट उड़ाकर हम यहाँ पर ऐसे 100 लिख सकते हैं। और एक तरीका सुनो ध्यान से, हमने क्या कहा था कि आवर्त का क्या मतलब होता है? सवाल यही ना है। देखो हम लोग बात करेंगे कि आवर्त का मतलब क्या होता है, आवर्त क्यों दिए जाते हैं। चलिए आपका उसके सॉल्यूशन को तैयार करते हैं। हमने क्या लिखा बोलो? क्या लिखा? परिमेय है या नहीं है? परिमेय है या नहीं है? चलो है परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में है। P/Q के। अब देखो इसको भाग लगाते हैं, सिंपली भाग लगाओ ऐसे, 3 और 1 लगाओ। क्या यहाँ 0 पॉइंट देंगे? क्या यहाँ 0 लगेगा? 3 तिया 1 लगाएंगे, पॉइंट का वैल्यू, फिर 3 तिया। अब बोलो फिर कितना? क्या यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है? इसी कारण से इसको ऐसे लिख दिया जाता है। अब समझ में आया बात? आवर्त क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वह संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी अपने पूर्ववर्ती मान को दोहराता है, इसीलिए उसको आवर्त कहते हैं। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सुनो बच्चा लोग, हमने कुछ खींचा, थोड़ा सा फिजिक्स में चलो, खींच दिया। अब हमें ये बात बताइए, क्या खींचे हम? बहुत अच्छा, हमने एक रेखा खींचा। रेखा नहीं, रेखा सीधी होती है ना। ये क्या खींचा हमने? इसी को कहते हैं आवर्त, समझे? इसी को कहते हैं आवर्त, ठीक ना। और यह क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में आवर्त गति के बारे में, जो खुद को दोहराती है, जो खुद को दोहराती है वही होता है आवर्त। मैथ में वही चीज है, मैथ थोड़ी फिजिक्स से अलग है। तो मैथ में भी वही बात है, आवर्त का मतलब वह संख्या जो खुद को दोहराती है, इसीलिए उसमें आवर्त को लिखा गया। समझ में आ गया बात? हाँ, अब सवाल मेरा एक और सवाल है, चलो समझो।
इसको आवर्त गति कहते हैं बच्चा लोग। जैसे स्प्रिंग में, जैसे मान लो एक धागा हमने बांध दिया और उस धागा को ऐसे हिलाया, तो आप देखेंगे वो मूव ऐसे ही करेगा, हिलेगा ना। तो यानी क्या देखें, यहाँ जो गति मिला हमको वो गति यहाँ भी है, वो गति यहाँ भी है, यानी इसका नकल इसने किया, इसका नकल इसने किया, तब तो अकल बढ़ा। चलो समझ में आया कि नहीं। अब आवर्त क्या है लिखते हैं, ठीक है। अब चलो एक सवाल मेरा ये रहा, हमें ये बताओ कि क्या इसको परिमेय में बदल सकते हैं या आवर्त में इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। सोच के बताना जरा सा। हाँ, नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ देखो सही पकड़ा है, क्योंकि यहाँ देखो अगर 10 है तो यहाँ देखो 100 आ गया, यहाँ कितना 1000, फिर आगे बढ़ जाएगा 10,000। इसका मतलब यह परिमेय ना ही इसका आवर्त होगा, ना ही इसका, क्योंकि अपने पूर्ववर्ती मान को दोहराता नहीं है। समझ में आया गप? अब कहीं किसी को दिक्कत? चलो अब एक और लिख रहे हैं, समझना बात को। 1.4325, फिर लिखे 4325। क्या ये परिमेय में होगा? ये बच्चा लोग होगा। सही बात है, जिसने होगा उसके लिए थोड़ा सा जोरदार ताली हो जाए। हाँ, तो होगा का मतलब यह हुआ बच्चा लोग कि यह संख्या इसलिए, सुनो ध्यान से, यह संख्या इसलिए होगी क्योंकि यह एक दूसरे को रिपीट कर रही है, दोहरा रही है, तभी तो आवर्त हुआ। क्या इसका आवर्त ऐसे लिख सकते हैं क्या रे? ना, तब तो इसको दोहरा देगा ना। क्लियर बात? आप समझ गया ना कि अगर कोई संख्या दिया रहा है उसको आवर्त भी बना सकते हैं और उसका परिमेय में भी चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ध्यान रखना ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए तभी आवर्त करोगे, और नहीं तो इसको आवर्त नहीं करना, ठीक है। तब यहाँ पर पॉइंट उठाना और यहाँ एक के बाद जाएगा संख्या है वही को जीरो बैठा, समझ रहे ना बात? डॉट 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 रहना चाहिए। चलो ठीक, तो आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से क्लियर शायद हो गई हो आवर्त गति के बारे में। किसी को कोई दिक्कत? तो सॉरी, आवर्त गति बोल रही, आवर्त संख्या पर इस पर वो हीरो बनेगा। 0 0 1 रहा, वही कॉन्सेप्ट दोबारा दोहरा दो। क्या कर देंगे? 0 0 1 बटे का 9, काम खत्म। अब अगर 0.001 और इस पर आवर्त रहा तब क्या लिखेंगे बोलो तो? 0 0 1 माइनस 0 अब बटे बोलो 9 9 और, समझ में आया बात? तो यहाँ शायद एक ही बचेगा क्या, और 9 9 और क्या, समझ में आ गया? चलो ठीक है। कुछ लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया, आखिर ऐसा काहे हो सकता है? चलो ठीक, चलो अब कोई भी आदमी लिख देगा तुमको आवर्त कर देगा, उसको परिमेय में भी आसानी से चेंज कर लेगा। और अगर वो दशमलव रूप में लिख दिया और तुम बता देगा हाँ ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा, क्योंकि ये आवर्त है तो परिमेय होगा। अगर आवर्त नहीं देगा तो फिर परिमेय नहीं होगा, मतलब रिपीट नहीं करेगा अपना संख्या को, तो फिर वो परिमेय नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसी तरह से ये चुनने के लिए दिया जाता है, मिलेगा सारा एक्सरसाइज में एकदम दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? हाँ, अपरिमेय संख्या। चलिए लिखा जाएगा बच्चा लोग, वैसी वास्तविक संख्या, वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है,
अपरिमेय संख्या। इसमें भी बहुत तरह का विवाद आता है बच्चा लोग अपरिमेय संख्या। कहलाता चलो देखो, जानते हो इसमें एक विवाद है। विवाद क्या है, सुनो ध्यान से। विवाद है, सुनो, बहुत बड़का विवाद है। हर संख्या में कुछ ना कुछ विवाद जरूर होता है, ठीक ना। √2 कैसी संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है कि अपरिमेय है? कैसे पता चला? क्योंकि ये ना तो पूर्ण है, ना पूर्णांक है, ना प्राकृत है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है, ना सम है, ना विषम है। काहे इसमें वो क्या लगा दिया? रूट। लेकिन संख्या के नीचे एक तो पाई जाती है, तो ये P/Q के रूप में तो होता है, तो भाई इसको हम लोग परिमेय क्यों नहीं कहेंगे? आ गया विवाद, घुसा विवाद। देखो विवाद हम ला दिए इसमें, है ना, विवाद हम ला दिए इसमें। √2 तो आप कह दिए, एकदम खट से कह दिया तो सर अपरिमेय होगा, है ना, अपरिमेय होगा सर, ये तो अपरिमेय मार दीजिए सर, देखते ही मार दिए हम लोग अपरिमेय। लेकिन आप पहले ये बात बताओ हमको कि √2 क्या वास्तव में परिमेय हम लोग लिख सकते हैं P/Q जैसा? अकॉर्डिंग तो हम लोग कह रहे हैं कि P/Q के रूप में नहीं होगा, यहाँ तो P/Q के रूप में है, फिर भी हम लोग क्यों लिख दिए इसमें? इसके पीछे का रीजन समझो, बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। बताता कोई नहीं है, लेकिन हम रीजन बता देते हैं तुमको, ठीक है। सुनो, इसके पीछे रीजन ये है कि P/Q का मतलब यह होता है बच्चा लोग कि आप अगर √2 को तोड़ने जाओगे वर्गमूल के रूप में, तो वो पूरी तरीके से संख्या को दोहराएगी नहीं, संख्या को नहीं दोहराएगी। और जो संख्या को नहीं दोहराए, क्या उसको परिमेय कहोगे क्या? यहां से फीलिंग आता है, यहां से फीलिंग आता है। जैसे कि बच्चा लोग पाई का मान कौन कौन जानता है, बताओ जल्दी से बोलो, पाई का मान। अच्छा, 3.14 भी है क्या? ठीक है भाई, लेकिन ये बताओ परिमेय है या नहीं? फंस रहा है, देखो फंस गया, ये लोग फंस गया, उलझन में आ गया ना। परिमेय है या नहीं? ये परिमेय है, लेकिन पाई को क्या बोला जाता है? अपरिमेय। तो अगर पाई का मान 22/7 है, तो फिर आपने क्यों ऐसा कहा कि सर पाई एक क्या है? अपरिमेय। सोचने की बात है कि नहीं? बताओ, पाई ऐसे कहेंगे तो अपरिमेय और ऐसे कहेंगे तो क्या? लेकिन पाई को परिमेय और अपरिमेय में अगर चुनना हो तो वो भाग के चला जाएगा अपरिमेय के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि दशमलव में आपका ये नहीं होता है कि 3.14 ही होगा। आप इसके पॉइंट को उड़ाओ और नीचे में 2 100, अब लगाओ भाग, इसके बराबर होगा कहियो? सोच के देखो, दिमाग लगा लेना तुम लोग, क्या इसके बराबर होगा? होगा? तो बराबर नहीं होगा, तो आपका मतलब ये गलत हो गया। समझ रहे बात? ये गलत हो गया। 22/7 को आप भाग लगाओ, लगाओ तो रे, सत्या, अरे यहीं लगाते हैं हम, तुम लोग क्या लगाओगे? लगाओ, देखो सत्या, दशमलव दिए, 1 बचा, 10 हुआ, 7 एकम, बचा कितना? 3, तो 7 चौके 28, फिर बचा कितना? 2, कितना बचा? कितना हो गया? 20, तो 7 दूना कहाँ हो रहा है? 3.14 में आके रुका है क्या? ये आगे बढ़ रही है, और ये बढ़ती चली जाएगी, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। रिपीट नहीं होगी। कई फिल्मों में देखा होगा, पाई का मान लिखते लिखते पूरा बोर्ड भर दिया, तुम भाग लगाते जाना, तुम्हारा पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन तभी कभी भी रिपीट नहीं होगा। तब ना निष्कर्ष निकाल दिया। क्या निकाला निष्कर्ष? कि पाई कैसी संख्या? अपरिमेय। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय की पहचान दशमलव से पकड़ कर ले रहा है। समझ आ रहा बात को? दशमलव से पकड़ कर ले रहा है, समझ रहा ना? अगर हम लोग √2 लिखा तो बोल दिया अपरिमेय। तुम पूछना, किसी से भी पूछना कि √2 अपरिमेय है रे, हम तो ऐसे लिख सकते हैं एक नीचे में, तब तो ही परिमेय हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो P और ये Q के रूप में है। रूल भी फॉलो कर रहा है कि Q ≠ 0 होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा कारण क्या है? तब जाकर के इसके दशमलव प्रसार को पकड़ा जाता है। जैसे पाई के दशमलव प्रसार को पकड़ते हैं, उसी तरीके से इसके भी दशमलव प्रसार को पकड़ा जाएगा।
क्लियर बात है? तब तो आप स्पष्ट बता दोगे। जिस दिन बता दोगे ना उस दिन भरी सभा में तुम लोग को ताली बजाया जाएगा, ठीक ना। पूछोगे सर पाई का मान 22/7 है, पाई का मान 22/7 है, लेकिन हम लोग उसको परिमेय नहीं कहते हैं। क्यों अपरिमेय कहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या? यही लॉजिक है कि दशमलव प्रसार से पकड़ा जाता है। ठीक है बस, चलो यहाँ तक रहने दो, अगले दिन फिर अगला क्लास।